मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानानव ग्रंथ हमारा चल रहा है, जिसमें संस्थान विषय धर्म ध्यान के अंतर्गत हमने पिंडस्थ ध्यान का वर्णन पढ़ा। पदस्थ ध्यान का विस्तार से वर्णन चल रहा है, जिसमें हमने अब तक ये 73 दोहे हमने पढ़े। इनके माध्यम से विभिन्न पदों के ध्यान के बारे में हमने पढ़ा। कुछ उसमें हमको सरल भी लगे, कुछ मुश्किल भी लगे, लेकिन सब प्रकार के थे। तो आज हम इससे आगे की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक दुखद घटना की जानकारी दूं। जो हमारा जो ग्रुप है उसमें भी वो डाला हुआ है मैंने, कि आज श्री डॉक्टर हुकुमचंद भारिल, जो जयपुर में रहे और जयपुर में रह करके उन्होंने वीतराग वाणी का प्रचार प्रसार बहुत व्यापक स्तर पर किया, देश विदेश में उसको फैलाया। हमारे सारे शास्त्र तो पहले से मौजूद थे, उनमें तो कोई नई बात है नहीं। आवाज कहाँ से आ रही है? विनोद जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। हाँ, जरा म्यूट कर लीजिए सब। तो आगे चलते हैं। तो वो मैं उनके बारे में बता रहा था, डॉक्टर भारिल जी। उम्र तो शायद उनकी 85 प्लस थी, लेकिन उन्होंने पूरे जीवन भर जो तत्व प्रचार प्रसार का काम किया वो अभूतपूर्व था। और उनके बल पर जो है आज समस्त विश्व में, क्योंकि हमारे मुनि तो सब जगह जा नहीं सकते, भारिल जी ने स्वयं जा करके और अपने शिष्यों के द्वारा जिनवाणी का जो गूढ़ रहस्य है, हम और आप तो ज्यादातर उसकी जो क्रियाकांड वाला पार्ट है उसमें ही ज्यादा हम उसको उलझे रहते हैं, लेकिन हमारे ही शास्त्रों में से निकाल करके वो मक्खन हमें जो परोसा, वो वास्तव में बहुत बहुत ज्यादा महिमावान है। उनकी वजह से आज जो है पंच परमागम जिस रूप में, और सत साहित्य को पूरा इतना सस्ता करके पूरे सब जगह उसको दिया गया। कई कई ग्रंथ तो उन्होंने फ्री में भी बांटे। नीचे ही उन्होंने, आपने आप में से कितने लोग गए होंगे मुझे पता नहीं, जयपुर में उनका जो टोडरमल स्मारक है उसमें नीचे उनका एक वो प्रेस भी है, प्रिंटिंग प्रेस है, जिसका संपादन वो स्वयं करते थे। एक एक शब्द, एक एक कहीं मात्रा गलत ना हो जाए। अब उनके जो वहां से जो निकले हुए ग्रंथ हैं उनमें आप देखेंगे तो उनमें लगभग ना के बराबर गलती होगी एडिटिंग में। तो कितने फिल्टर्स के थ्रू होके जाता था। और जिनवाणी के एक एक शब्द का जो महत्व है, वो शब्दों का विशेष ध्यान रख करके आज उन्होंने सैकड़ों की संख्या में पुस्तकें लिखी, पंच परमागम के ऊपर अनुशीलन आदि ग्रंथ लिखे, और बहुत गहरे तत्व वेदता थे। कुछ लोगों को उनका नाम पता होगा, उनकी कृतियों के बारे में पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। वीतराग विज्ञान नाम की जो एक पत्रिका वहां से निरंतर प्रकाशित होती रहती है, जिसके माध्यम से हमें अपने ही ग्रंथों में निहित, जिनको हम कोटेशन के रूप में जो है वो कहीं कहीं देते हैं, वो हमारी जिनवाणी के ही भाग है, लेकिन उसको हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले, जिन्होंने बुनियाद रखी इस चीज की, और जिन्होंने कितनी सारी पूजन लिखी। हम भी अभी करलो जिनवर पूजन में बहुत सारी पूजन उनके द्वारा लिखित पढ़ते हो। देवशाद गुरु की पूजन है, महावीर स्वामी की पूजन है, और ये और भी बहुत सारी पूजन है। सिमंदर भगवान की पूजन है, वो हम पढ़ते हैं और बहुत चाव से पढ़ते हैं। तो ऐसे विद्वान का वास्तव में निधन हो जाना एक बहुत ही ज्यादा क्षति समाज को है। लेकिन जो आया है वो जाता है, ये तो सबको पता है, कोई हमेशा तो रहने वाला नहीं है। लेकिन उनका जो योगदान था जैन धर्म के प्रचार प्रसार में, तत्वों के प्रचार प्रसार में,
बहुत महत्वपूर्ण था, तो वो सदा याद रहेंगे। हम लोग सब खड़े होकर के आधा मिनट के लिए जरा उनको श्रद्धांजलि दें। ओम शांति। ओम शांति। मैं जस्ट टू ऐड टू व्हाटएवर यू हैव सेड, 2000 के आसपास वो अपने 10 लक्षण पर्व पे 2-4 दिन के लिए मुंबई आए थे। जी। और ये मेरा सौभाग्य था कि मैं दादर बीबी में जाके उनके लेक्चर वगैरह सब अटेंड किए। 3-4 दिन तक उनका जो प्रवास रहा यहाँ पे, हाँ 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 हाँ। बहुत ही अच्छे वक्ता थे। धर्म की पकड़ तो थी, आपने ग्रंथ भी रचे थे। तो मैं तो बस इतना कह रहा हूँ, मेरे को भी सौभाग्य था उनके साथ उनका आमने सामने बैठ के उनके प्रवचन सुनने का। हाँ, अणुशक्ति नगर से अपन लोग बस लेके गए थे ना, आपको याद हो तो। एक आध बार तो हाँ हाँ, और जो टॉपिक अपन ने सुनना चाहा था उनको अपन ने बताया था, तो उसके जी, ऊपर उन्होंने दिया था। बहुत अच्छे। उन्होंने युवाओं के लिए जैन धर्म के ऊपर एक उपन्यास भी लिखा था, जी मतलब जिसमें युवा लोग उसको पढ़ के जैन धर्म को में क्या है, उस व्यक्ति क्या है, उसके ऊपर एक स्टोरी बनाकर पूरा हाँ एक करीब 200 पेज का उपन्यास लिखा था। वो मेरे पास में भी है। हाँ हाँ। देखिए, एक उनकी एक विशेषता मैं आपको बताऊं एक लाइन से, कि उनके बच्चे जो थे वो, जो एक का नाम शायद शुद्धार्थ प्रकाश है और एक कुछ और है, बेटी उनकी वो टडैया के नाम से मशहूर है। हाँ, शुद्धात्म प्रभा करके उनकी वो विदुषी हैं। तो ये सारे बच्चे जब वो पढ़ते थे पाठशाला में, तो ये जो पढ़ाने आते थे वो उन्हें सिखा रहे थे कि हे वीर, तुम्हारे दर्शन को एक दर्श भिखारी आया। तो ये लाइन उनको चुभ गई, और क्या दो नैन कटोरे लाया प्रभु भिक्षा पाने को, दो नैन कटोरे, उनको वो लाइन अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने उसी दिन कहा कि मास्टर जी, आप मेरे बच्चों को मुक्त कर दीजिए, ये यहाँ नहीं पढ़े। बाद में उन्होंने किस्सा सुनाया कि एक तरफ तो मैं अपने आप को भगवान आत्मा कहता हूँ, और दूसरी तरफ मैं भिखारी की कैटेगरी में मुझे खड़ा कर दिया गया है। भक्ति की अपनी जगह है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन भक्ति में ऐसे धर्मांध ना हो जाना, ऐसे अंधे ना हो जाना कि मैं अपना, जो मेरे अंदर में जो प्रतिमाएं हैं, जो गुण मेरे अंदर हैं, जो मैं भगवान स्वरूपी आत्मा, उन सबको बुलाकर मैं भिखारी बन जाऊं। तो उन्होंने इस बात को अपोज करते हुए उन बच्चों को वहां से ट्रांसफर किया। हम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे तो भक्ति की बात थी, भक्ति में कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन वो इस बात के मर्मज्ञ थे कि हम अपने आप को इतना नीचा ना मानने लगे कि जब कोई कहे कि हम भगवान आत्मा है तो हमें हंसी आने लगे, साहब कहा क्या बात कर दिया, अब हम कहाँ भगवान आत्मा। नहीं, इसलिए भक्ति का भी एक लेवल है, उस लेवल में भक्त उनसे जरूर प्रार्थना करता है कि प्रभु, मैं अभी जिस स्थान पर हूँ, आपके जैसे बनने की योग्यता तो मुझ में है, लेकिन आपकी कृपा होगी अवश्य ही तो मेरे अंदर ऐसी बुद्धि प्रवृत्त होगी, उसका विकास होगा और मैं भी उस स्थान तक पहुंचूंगा। तो वो इस बात के बड़े ध्यान रखते थे कि कहाँ जो है किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना। अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट भी मत करना। अगर मुझे अहंकार नहीं रखना, वो तो अपनी जगह पे सही है, लेकिन बहुत अंडर एस्टिमेट भी मत करना। तो हम तो बहुत सारी चीजें बोलते हैं, मुझ साधम कोई नहीं, और जो है आपसे गुणी कोई नहीं, हम भक्ति में भर के बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा मीनिंग वही नहीं होना चाहिए कि वास्तव में आधम हूँ। एक तरफ मैं भगवान आत्मा हूं ना, अगर मुझे फिर अपना भगवान कैसे आएगा। तो ऐसी बहुत सारी बारीकियां हैं, मैंने उसको एक उदाहरण आपको दिया। बहुत सुंदर पूजन उन्होंने लिखी है, देवशाद गुरु की पूजन। तो ये हमारे मामा जी अभी भी वो उसको बहुत महत्व देते हैं, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा। और बाबू जी कहते हैं, कह रहे वो मामा जी की पसंद की पूजन पढ़ो साहब। ऐसे उनकी महावीर स्वामी की जो पूजन है, जो मोह क्या है बाबू जी, वो महावीर स्वामी की पूजन को क्या बोले उसके वो जो अद्भुत है, मान मत्सर अद्भुत है, अद्भुत। हाँ, जो मोह अद्भुत है। माया मान मत्सर मदन मदन मद मर्दन की मर्दन रहे। भी है, जो सकल विघ्नों बीच भी
अरे उन्हें छोड़ो, आपकी जो मनुस्मृति भगवान की जो पूजा है वही पढ़ लो। है आपकी जो मनुस्मृति भगवान की पूजा है वो अभी किसी ने पढ़ी नहीं है। अगर पढ़ लेंगे ना तो वास्तव में वीतरागता क्या होती है पता लग जाएगी। बाबू जी मैंने पढ़ी हुई है। पूजा की होगी। नहीं, अभी वो जिनवाणी अच्छा हमारी समय, और भाई साहब जी जिस समय आपने लिखी होगी भगवान से मैं समझता हूँ शायद सरस्वती बैठ गई होगी आपकी जवान पर, आपकी बुद्धि पर बहुत। आज हाँ मैं जी, उस दिन जो करी थी, ज्यो ज्यो आप पढ़ते जाते हैं त्यों तो उसमें भाव प्रकट होते हैं। ये सब जो है, जो हमारे मैं बड़े बड़े लोग हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के अपन ने साहस किया। हम उनकी बुद्धि के सामने तो नतमस्तक हैं, उनके मुकाबले तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, अपनी जो छोटी मोटी उनसे प्रेरणा मिली है, उनके फलस्वरूप जो कुछ बन पड़ा, उन्हें अपने शब्दों में समायोजित किया। सो एनीवे, मैं खाली आपको ये कह रहा था कि ऐसे विद्वान लोग हमारे समाज में हुए, जिन्होंने हमारे ही समय सार आदि जो ग्रंथ हैं, जिनसे हमारा परिचय हुआ नहीं था, थे तो सही ग्रंथ हमारे पास, उनकी उत्तम व्याख्याएं करके, उनको सजिल्द बना करके, अच्छे टाइप में, बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में और ऐसी सरल भाषा में टीका करके हमें परोसा, जिसके माध्यम से आज हम किंचित ये कह सकते हैं कि जैन धर्म का या जैन दर्शन का जो सार है, उसका स्वाद अब मुझे भी आने लगा, है ना। तो ऐसे विद्वानों को बहुत बहुत नमन। हम चाहते हैं कि हर युग में ऐसे विद्वान उत्पन्न हों और हम उनसे प्रेरित हों। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं क्योंकि ये क्षतियां होती रहती हैं। और ये 2 साल में, मतलब 1 साल के अंदर, एक तो ये चले गए, उससे पहले 1 साल पहले अपने जो आगरा के थे, क्या हाँ, नाम है बेनाला जी, बेनाला हाँ, जी। बेनाड़ा जी, हाँ ये नहीं दोनों तो काफी। अभी लोधा जी भी तो गए। हाँ, लोढ़ा हाँ जी, हाँ। गोदा गोदा जी। लोधा जी। गोदा जी, हाँ। तो और काफी काफी क्षति हुई है, मतलब समाज में ऐसे व्यक्तित्वों की। कोटा के थे पंडित जुगल किशोर जी थे, कौन से थे वो? हाँ, जुगल किशोर युगल, जिन्होंने ये लिखा ना, हाँ, केवल रवि किरणों से। केवल रवि किरण वाली पूजा है। जी हाँ हाँ जी। वो भी कोटा से गए, कोटा से थे वो भी। इसी समय में उनका गमन हुआ है। हाँ ऑलमोस्ट उन्हीं से पिछले 5-7 साल में ही सब कुछ। सर एक चीज देखने में आई है, जितने भी विद्वान लोग हैं मतलब कोई बहुत ज्यादा तकलीफ से इनका जाना नहीं होता, अपना बिल्कुल सही स्वास्थ्य में हंसते खेलते निकल जाते हैं। बराबर, बिल्कुल सही कहा। यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये सबसे बड़ी क्योंकि उपलब्धि है। हाँ, अंतिम अंतिम समय में लोग कितने विफल हो जाते हैं, और उसकी वजह से खोटी गतियों का बंद हो जाता है। तो इसलिए वो आपने सही कहा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि अगर हमारे ये जो तत्व चिंतन जो चल रहा है, हम लोगों की भी जो साधना चल रही है, उसके फलस्वरूप अगर हमको इतना भी मिल जाए कि देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं वाह। अगर ये हमारी धारणा में आ जाए, तो सब वसूल हो गया। जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो सार्थक हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बिल्कुल कहा। सही कहा, बिल्कुल जी ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे लोग ऐसी कामना तो करते हैं कि हमारी भगवान ज्यादा तक दुख तकलीफ ना हो, ऐसे ही उठा लेना, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। बच्चे बिरते उठा लेकिन लेगा। उठा लेना, लेकिन उसकी व्यवस्थाएं तो करते नहीं, क्यों उठा लेना है। हमने कुछ ऐसा किया क्या कि जो हमारे हमको ऐसे ही उठा लेना, किया नहीं, ऐसा चिंतन नहीं। तो इसलिए कुछ भी करने से पहले हम जैसे बीज डालते हैं, उसमें बीज डाले बिना खेत में गए भगवान इसमें गेहूं उगा देना, तो कैसे उगेगा। तो उसी प्रकार से ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, मंत्र आदि, या जो भी ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं, उस ज्ञान का जो फल है, प्रतिफल है, वो प्रतिफल यही तो है कि हम भले ही मंत्र सीखें या ना सीख पाए, लेकिन उनमें श्रद्धा धारण करके, समझने का पूर्ण प्रयास करके, हम उनके उस प्रतिफल को अवश्य पा सकते हैं कि मृत्यु के समय उन्हें ना भूलें, समाधि मरण पूर्वक हमारा मरण हो, और वो तत्वों का अभ्यास अगर इस भाव में हमारी नैया नहीं तेरी, तो अगले भाव में वो हमारे काम आए। इस भाव के साथ में बिल्कुल ये मत सोचना कि ये पर्याय में तो ये संभव नहीं दिख रहा है, अब कैसे समझ में आएगा। ये कैरी फॉरवर्ड होता है, जैसे हमारी अकाउंट्स की जो की किताबें होती हैं, पासबुक होती है ना, पिछला अकाउंट अगले पेज तक वो ट्रांसफर होता है। ऐसे ही जो कुछ भी हम आज अर्जित कर रहे हैं, वो व्यर्थ जाने वाला नहीं, अवश्य ही काम आएगा। और ये भवों की संतति कम से कम होती चली जाएगी, और शीघ्र ही ऐसा भाव प्रकट होगा जब
समस्त भवों की संतति समाप्ति को प्राप्त होगी। तो ऐसे हम जो है जो पद पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया है। अपना जीवन जितना इसमें लगा सको, उतने ही राग देशों में कमी आएगी, आनंद की अनुभूति होगी, खोटी गतियों में जाने से हम अवश्य बचेंगे और निरंतर मुक्ति मार्ग पर प्रशस्त होंगे। तो अभी अपन जो पढ़ रहे थे उससे अपन आगे चलते। 73 नंबर का हमने पढ़ा था। देखो अब 73 नंबर का जो मंत्र था वो मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। देखिए अपन ने पढ़ा था, इस पूर्वोक्त मंत्र को ध्यान करता हुआ और उस ध्यान में ही लीन है मन जिसका, ऐसा जो ध्यानी है वह अपने मन तथा वचन के मल को नष्ट करके श्रुत समुद्र में अवगाहन करता है, अर्थात शास्त्र रूपी समुद्र में तैरता है। इसका अपने अर्थ क्या किया था कि जो द्वादशांग वाणी रूप जो शास्त्र हैं, सारे शास्त्रों का निर्माण उन द्वादशांग वाणी से ही हुआ है और द्वादशांग वाणी से बाहर कुछ भी ज्ञान नहीं है, सारा ज्ञान उसमें समाहित है। तो उस श्रुत ज्ञान को प्राप्त करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका है कि आप सारे ग्रंथों को पढ़ लें, जितने भी आचार अंग आदि है वो 12 द्वादश अंग पढ़ लें पूरे, या 11 अंग और जो 12वें अंग में जो पूर्व है उनका ज्ञान प्राप्त करें उनको। तो ये इतना अगाध है कि उसको कितने ही भाव निकल जाए तब जा करके आप उनको पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, वो शंका है। लेकिन हम जिस तरीके से उसको प्राप्त करेंगे ध्यान आदि के द्वारा, मंत्रों की साधना के द्वारा, तो वो कार्य कई कई भवों में पूरा हो पाएगा कि नहीं, उस वो शंका थी। लेकिन मंत्र साधना के बल पर वो बोलते हैं समस्त शास्त्रों में निष्णात होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए उन्होंने बोला है अपने मन तथा वचन के मल को नष्ट करके श्रुत समुद्र में अवगाहन करता है। श्रुत समुद्र माने जिन वाणी का जो अगाध ज्ञान है, जो अगाध सागर लहरा रहा है उसमें तैरता है, अर्थात वो ज्ञान से उसका साक्षात्कार होता है, शास्त्र रूपी समुद्र में तैरता है। तो ये बहुत इजी है ना। जैसे कल उन्होंने कहा कि तुम बजाय 3 दिन का जो है उपवास करो, बलि प्रकार उसका पालन करो, तब जाके एक उपवास का फल मिलता है, लेकिन मंत्र साधना में आपको वो एक क्षण में प्राप्त होता है। उसी प्रकार से उन्होंने अब एक एक स्पेसिफिक मंत्र के बारे में बताया कि इस पर्टिकुलर मंत्र का ध्यान जो करता है, तो करने वाले को उन्होंने पहले क्वालिफाई किया है। क्या क्वालिफाई किया था? इसी महामंत्र को संशय रहित होकर ध्यान करने वाला मुनि अविद्या रूपी सर्प से उत्पन्न हुए विष के वेग को दूर करता है। मुनि शब्द उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया और अविद्या भी लगाई साथ में? अपन कहेंगे साहब अविद्या मतलब जो मिथ्यात्व है, तो मुनियों को तो मिथ्यात्व होता नहीं, तो फिर आपने मिथ्यात्व के साथ क्यों कनेक्ट किया? उस कनेक्शन के पीछे दो दो आशय थे। एक आशय तो ये था कि मुनि तो बहुत से बन गए, पूर्ण से 28 मूल गुणों का पालन भी कर रहे हैं, पंच महाव्रत का पालन कर रहे हैं, लेकिन वेद विज्ञान ना होने के कारण उनका मिथ्यात्व अभी गया नहीं। साधना ऐसी की साधना जैसी शास्त्रों में बताई वैसा करने में समर्थ है, लेकिन मिथ्यात्व दूर नहीं हुआ। तो बोलते हैं इस प्रोसेस में करते करते ऐसे मुनियों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी हो सकती है, हो जाती है। तो ये मैसेज उनके लिए नहीं था, ये मैसेज हमारे लिए भी था कि हम भी अगर इस बात से थोड़े से खिन्न हैं कि साहब आपने बोला धर्म ध्यान जो है सम्यक दृष्टियों को ही होता है, तो हम तो सम्यक दृष्टि है नहीं। तो मैंने आपको कहा था कि इस प्रोसेस में जिन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की अभिलाषा है और साथ में मंत्र साधना में भी उनका उत्साह कम नहीं है, ऐसे व्यक्ति इस प्रोसेस को करते करते कब सम्यक दर्शन हो गया ये भी पता नहीं चलेगा। इसलिए बहुत उत्साह के साथ, दुगुनित उत्साह के साथ मंत्र साधना में लग जाना। घबराना मत कि साहब सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं,
अगर नहीं भी हुआ तो न केवल होने की संभावना है, और उस प्रोसेस में अगर नहीं भी हुआ तो ये मेरा अभ्यास संस्कारों में परिवर्तित हो जाएगा, बेकार जाने वाला नहीं। तो उसके फलस्वरूप मैं न केवल समय दर्शन प्राप्त करूंगा, न केवल उन फलों को प्राप्त करूंगा जो मैं आपको बताने वाला हूं, और जो फल अभी बताया कि वो उसको समस्त श्रुत में पारंगता, है ना, उसको हासिल होती है। इसके बाद देखो उसमें और इस मंत्र के द्वारा क्या क्या प्राप्ति होती है, अपन आगे पढ़े। तो देखो इसमें एक शब्द आया, इसी महामंत्र को संशय रहित होकर। संशय किस बात का? संशय दो प्रकार के हो सकते हैं। एक संशय तो ये कि पता नहीं इस मंत्र से कुछ होगा कि नहीं होगा। दूसरा संशय, क्या पता जिनवाणी में क्या क्या लिखा हुआ है, जो इनकी जो थ्योरी है, क्या पता वो ही सच्ची है कि नहीं है। ऐसे बहुत तरह के संशय हो सकते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को ये संशय नहीं होते। तो क्यों नहीं होते? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करता है पहले उस वेद ज्ञान को करने के कारण उसके संशय जाते रहते हैं। जिसने वेद ज्ञान कर पाया उसको स्वतः ही पता लिखता है कि वास्तव में ऐसा स्मरण करने से ही बहुत सुखद अनुभूति होती है कि मैं शरीर नहीं हूँ। जैसा अपन ने पिंडस ध्यान में पढ़ा, पिंडस ध्यान में कैसी कल्पना की है कि मेरा शरीर एक एक तीन तीन स्टेप में समस्त रूप से नष्ट हो गया, और मुझे इस बात की कोई ऐसा भान भी नहीं हुआ, ऐसा मन में कोई विषाद भी नहीं हुआ कि अब मैं क्या करूंगा बिना शरीर के, बल्कि शरीर को अपने सामने जाता हुआ देखकर मैं प्रफुल्लित हो गया कि मेरी वो दशा हो गई है जिस दशा को प्राप्त करने के लिए 14 गुण स्थान क्रॉस करने पड़ते हैं। उस चिंतन में, उस कल्पना में वही तो है। तो ये सब हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक चीज है। शरीर को जाते हुए देखना वेद विज्ञान की पराकाष्ठा है, और उस समय जीव को जो अनुभूति होती है, जैसे हमारे तीर्थंकर आदि का जब निर्माण होता है तो हम रोते हैं क्या? जैसे साधारण व्यक्तियों के शोक में रोते हैं, हम प्रसन्न होते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही वो हमारा मरण निर्वाण दिवस बन जाए, उसके लिए शरीर से अलग अभी से कामनाएं, अभी से कल्पनाएं करना प्रारंभ कर देना। तो ये हमने 73 पढ़े थे, तो मैं आपको 74 पढ़ाता हूँ। देखो इसको आप, इसका चमत्कार देखिए। ततो निरंतराभ्यासान मासै षड्भिः स्थिराशयः मुखरंध्राद्वि निर्यान्तीं धूमवर्ती प्रपश्यति। तत्पश्चात वह ध्यानी स्थिर चित्त होकर निरंतर अभ्यास करने पर 6 महीने में अपने मुख से निकलती हुई धूम यानी धुएं की बत्ती देखता है। क्या होता है? 6 महीने तक अगर आपने निश्चिंत होकर और आश्वस्त होकर विश्वास पूर्वक इस मंत्र की साधना की, तो 6 महीने में आपको अपने मुंह से धुएं की लकीर निकलती हुई, गहरा धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। इसका क्या तात्पर्य? नहीं, इसका तात्पर्य यह है कि वो उसका प्रमाण है। उनसे जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, उस वाइब्रेशन जनरेट होने की कई प्रमाण स्वरूप ऐसी शरीर में ऐसी दशा होती है जिसके माध्यम से एक धुएं का गुबार निकलता हुआ लगता है, जो इस बात का प्रमाण है कि मंत्र सिद्ध हो गया। अपन नहीं, बोलते हैं देखो। मेरा बोलिए। पर ये था पूछने का हाँ, कि जब ये धुआं निकलता है तो जो परमाणु शरीर में या जो भावनाओं में जो अपना द्वेष, राग द्वेष बैठे हुए हैं, वो धुएं के परिवर्तित होकर बाहर निकलते हैं क्या? ऐसा कुछ है क्या? जस्ट आई एम नहीं एक्सट्रापोलेटिंग। नहीं, ठीक है, आपकी बात सही है। देखो इसका ऐसा कनेक्शन नहीं है डायरेक्टली कि वो जो कर्म है, चूंकि वो भी परमाणुओं के बने हुए हैं, और जो ईंधन होता है वो भी परमाणुओं का ही बनता है। तो इसका आशय ऐसा नहीं है जैसे कि लकड़ी के जलने से धुआं बनता है, ऐसे हमारे कर्मों के जलने से धुआं बन रहा है, ऐसा नहीं।
क्योंकि वो तो बहुत सूक्ष्म होते हैं, और वो इस तरह के ईंधन हम कहते जरूर हैं कि मेरे पाप सारे ईंधन बनकर जल जाए, वो कहने की बात अलग है। लेकिन वो जो कर्म है वास्तव में वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। वो उसको जलने से मतलब उनका ये नहीं है कि उनको धुएं के रूप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वो तो वहां से उनका चार्ज खत्म हो जाता है। और ये जो धुआं निकलता है, वो धुआं जो है एक अतिशय के रूप में हमें निकलता हुआ दिखाई देता है। इससे भी बड़ा अतिशय अभी आगे आने वाला है। तो ये जैसे उन्होंने बताया था ना कि जो षटखंडागम की जो रचना की थी जिन मुनियों ने, तो उनको उन्होंने, उनके गुरु ने क्या कहा था कि अगर ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो सुंदर देवियां आएंगी। तो वो उसका प्रमाण था, क्योंकि वो मंत्र में इतनी शक्ति थी, वो वाइब्रेशन होने से वो ऐसा ऐसा होता है, हमको मालूम था। तो वो देवियां आ गई, तो वो देवियां इस बात का प्रमाण थी कि मंत्र सही दिशा में सिद्ध किया गया। उसी तरह से ये धुएं की लकीर या आगे जो आने वाली घटनाएं हैं, वो इस बात की प्रतीक होंगी कि मंत्र भली भांति सिद्ध हुआ। ठीक है ना, उससे डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन अवश्य है कि जब इस तरह की घटना घटित होती है तो कर्मों का सत्ता में अवश्य ही हलन चलन संक्रमण आदि होता है। और वर्तमान में जो कषायें विद्यमान थी उनमें निरंतर कमी आते आते उस लेवल पर आ जाती हैं जब इस तरह की घटना घटित होती। तो अपन बोलते हैं देखो साहब जुलूस वहां आ गया, वो कैसे पता जुलूस आ गया? तो साहब वो झंडा दिख रहा है ना, तो झंडा दिखना क्या है, उस बात का प्रमाण है। उसी तरह से ये जो घटनाएं घटित होती हैं उस मंत्र का प्रभाव से घटित होती हैं। इनडायरेक्टली तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि उन क्षणों में मंत्र साधक की कषायें बहुत ही मंद हो जाती हैं, बल्कि बहुत सारे जो कर्म हैं वो उदय को प्राप्त होते हैं, निर्जराएं होने लगती हैं। ये सब साइमल्टेनियसली चलता। तो देखो ये चमत्कार जो हम कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार करता है जगत। तो जगत तो छोड़ो, जो साधक है उसको भी इस बात पर विश्वास हो जाता है और वो आनंदित होता है कि मैं उस बिंदु पर पहुंच गया, उसका प्रमाण ये धुएं की रेखा है। ठीक है सर। तो उसको इस तरह से कनेक्ट करना। अब देखो उसके आगे क्या होता है, और किसी ने सिद्ध किया होगा जिसका ऐसा परिणाम आया, तो उसके बेसिस पे उन्होंने ये आपको बताया। ततः संवत्सरम यावत्तेथवाम्यस्ते यदि प्रपश्यति महाज्वालां निस्सरन्तीम मुखोदरात्। देखो और भी बड़ा चमत्कार हुआ। तत्पश्चात यदि 1 वर्ष पर्यंत उसी प्रकार अभ्यास करे तो मुख में से निकलती हुई महाअग्नि की ज्वाला को देखता है। और धुआं की लकीर तो 6 महीने में आई थी, 1 साल तक ऐसा अभ्यास जारी रहा तो वो क्षण भी आएगा जब मुंह से धुआं निकलने लगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं, लकड़ियों को प्रॉपरली अरेंज करते हैं। अरेंज करने के बाद वो कुछ मंत्र पढ़ते हैं, और मंत्र पढ़ने के में जैसे ही वो मंत्र के जितने बार उस पद को पढ़ना है वो पूरा होता है, तो लकड़ियों में से ज्वाला प्रारंभ हो जाती है, अचानक से अग्नि लग जाती है। आपने देखा भी वो टीवी वगैरह पे कुछ तो उसको नाटक के रूप में दिखाते हैं, पर ये सब संभव होता है। और ये सब जो है, जो आपको ये प्रमाण बताए जा रहे हैं, ये प्रमाण आपको चमत्कृत करने के लिए नहीं, बल्कि आश्वस्त होने के लिए कि मेरी सिद्धि सही डायरेक्शन में चल रही है। जैसे उन मुनिराज को जब तक गलत क्रूप देवी आई थी तब तक उनको लग रहा था कि हमारे मंत्र साधना में कहीं कुछ गलती है, और जब जैसा बताया था प्रॉपरली वैसे ही हुआ। वो देवी आई सुंदर, और उन्होंने कहा कि महाराज बताइए क्या आज्ञा है। तो महाराज ने कहा कि हम तो वीतरागी ब्रह्मचर्यधारी हैं, हमें क्या लेना देना, हमें आपसे कोई काम नहीं है, ये तो मंत्रों के प्रभाव से आप आ गई, हमने तो बुलाया नहीं। और वो उनको नमस्कार करके चली गई। उसी प्रकार से ये अग्नि को उनको कुछ लेना देना नहीं, धुएं से कुछ लेना देना नहीं, ये तो सहज ही घटित होने वाली घटनाएं हैं जो मात्र प्रतीक स्वरूप या प्रमाण के तौर पर दिखाई देती कि मंत्र साधना सही दिशा में चल रही है। और जैसा मैंने कहा कि संसार चमत्कार को नमस्कार करता है, तो उसी लिए कि जब हमें ये मालूम पड़ता है ऐसा होता है, मैं भी करके देखूं, ऐसी जिज्ञासा भी होती।
है ना। तो इस प्रकार से ये उन्होंने उसका वो बताया इस मंत्र का। अब इस मंत्र को मैं आपको फिर से बताऊंगा कि मंत्र क्या है, लेकिन उसके मैं आपको और चमत्कार बता, हालांकि हमने पढ़ लिया है कि कौन सा मंत्र है, लेकिन बीच में आप विस्मृत हो जाएगा, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा कि मंत्र क्या था। 76 नंबर 76। ततो अजितात संवेगो निर्वेदालंबितो वशी ध्यायन् पश्यत्य विश्रांतम सर्वज्ञ मुख पंकजम। तत्पश्चात अतिशय उत्पन्न हुआ है धर्मानुराग जिसके, ऐसा वैराग्यावलंबित जितेंद्रिय मुनि निरंतर ध्यान करता करता सर्वज्ञ के मुख कमल को देखने लग जाता है। देखो इससे बड़ा अतिशय, धुआं निकल गया तो मुझसे मुझे क्या फर्क पड़ा, आग निकल गई तो मुझे उससे क्या हुआ, लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं कि आगे और क्या होता है। तत्पश्चात अतिशय उत्पन्न हुआ है धर्मानुराग जिसके। देखो कौन से मुनियों की बात चल रही है, जो अभी 7वें गुण स्थान पर हैं, साधक अवस्था में हैं, जिनका अभी राग किंचित है। कौन सा राग है, अनुराग जिसे कहते हैं, प्रशस्त राग जिसे कहते हैं, वो बना हुआ है। तो ऐसे मुनि को धर्म से अनुराग रहता है, और वैराग्य भी, संसार से वैराग्य भी है। ऐसे जितेंद्र मुनि जब निरंतर ध्यान करते हैं तो एक अवस्था, एक क्षण ऐसा आता है कि उनको सर्वज्ञ का मुख दिखाई देने लगता है। सर्वज्ञ किसे कहते हैं, आप बोलोगे सर्वज्ञ कहाँ आ गए हो, है ना। सर्वज्ञ यहाँ अरहंत को कहा, सिद्ध की बात नहीं हो रही। सर्वज्ञ तो वो भी है, लेकिन जब मुख कमल देखने की बात कर रहे हैं तो मतलब सशरीर हैं, साकार अवस्था में, उनका ही तो मुख देखने को मिलेगा। तो उनकी कल्पनाओं में वो दृश्य सजीव होकर दिखने लगता है, मानो कोई सर्वज्ञ सामने खड़े। ये कब होता है, अतिशय उत्पन्न हुआ है धर्मानुराग जिसके, ऐसा वैराग्यावलंबित जितेंद्रिय मुनि निरंतर ध्यान करते करते सर्वज्ञ के मुख कमल को देखता है। कितने मुनि कंदराओं में, वृक्ष के कोटर में, पहाड़ के निर्जन स्थानों में इस तरह का ध्यान करते हैं। अपन अपन को कहने थोड़ी आएंगे कि मुझे ये दिखाई दे रहा है। उस आनंद से वो स्वयं ही लाभान्वित होते रहते हैं। ज्वाला निकल रही है या धुआं निकल रहा है, वो तो प्रारंभिक है, उससे भी वो चमत्कृत होते नहीं। उससे ऊपर की भूमिकाओं में जब सर्वज्ञ का मुखावलोकन होता है, तब तो उस आनंद को अवर्णनीय अनिवर्णनीय समझ करके वो किसी से वर्णन करते नहीं, लेकिन स्वयं ही उसका आनंद उठाते रहते। हमें तो आचार्यों के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि उनकी साधना के बीच में क्या क्या घटित होता है। अभी हमने स्वयं किया नहीं है, मेलोडी खाई नहीं अभी है, अभी तो हम देख रहे हैं दूसरों को मेलोडी खाते हुए, वो भी देख नहीं रहे हैं। आचार्यों ने हमको बताया कि ऐसे मेलोडी खाई जाती। तो देखो क्या बताया उन्होंने, निरंतर ध्यान करता करते सर्वज्ञ के मुख कमल को देखता है। अब देखो इसके आगे से क्या चलने वाला, क्योंकि निरंतर हमारा धर्म ध्यान प्रखर से प्रखर होता चला जा रहा, और एक दशा ऐसी आएगी कि यही धर्म ध्यान मेरा बदल करके शुक्ल ध्यान में परिवर्तित होगा। उससे पहले की पूरी स्टेप्स देखना। 77 अथा प्रतिहतानंद प्रीणितात्मा जित जित श्रम है श्रीमत सर्वज्ञ देवेशम प्रत्यक्षमिव वीक्षते। यहाँ से आगे वही ध्यानी अनिवार्य आनंद से तृप्त है, आत्मा जिसका और जीता है दुख जिसने, ऐसा होकर श्रीमद सर्वज्ञ देव को प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। जैसे आपको कोई नदी में, समुद्र में
कोई आपका जो बॉक्स वगैरह जो गिर गया था या कोई चीज, या कोई जलचर है, कोई बड़ा मत्स्य है, उसका थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देता है ऊपर। फिर आपको जिज्ञासा होती करिए कौन सा जीव है, कि पूरा दिखे तो अच्छा है। और एक क्षण ऐसा आया कि कोई व्हेल मछली हुई, कोई एकदम उछली ऊपर, और आपको वो संपूर्ण दिखाई दी। इसी तरह वो कह रहे हैं, अभी तक जिसने मुख कमल देखा था सर्वज्ञ का, वो मुख कमल के बाद संपूर्ण शरीर सर्वज्ञ का दिखाई देने लगा। तो यहां से आगे वही ध्यानी अनिवारित आनंद से तृप्त है आत्मा जिसका, और जीता है दुख जिसने, ऐसा होकर श्रीमद सर्वज्ञ देव को प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। अभी जैसी घटनाएं घटित हुई, पहली घटना घटित हुई कि धुएं की लकीर निकली, फिर घटना घटित हुई कि आग की लपटें निकली, फिर घटना घटित हुई कि सर्वज्ञ का मुख कमल दिखाई देने लगा। और मैं अत्यंत उत्साहित, मान लो मैं ही वो मुनि हूँ, अत्यंत उत्साह से भरा हुआ मैं, अत्यंत आनंद से भरा हुआ मैं, और ज्यादा प्रगाढ़ रूप से साधना में मग्न होकर धर्म से अनुरागी हो गया। उसी दौरान घटना घटी कि उस मुख कमल के धारी सर्वज्ञ सर्वांग मेरे सामने प्रकट हो गए। देखो, इन लोगों के जो वैष्णव धर्म के अंदर भी इस तरह की घटनाओं का उल्लेख आता है। वो क्या बताते हैं कि उन्होंने इतना सा ब्रह्मा जी का, इतना विष्णु भगवान का इतना ध्यान किया कि भगवान को प्रकट होना पड़ा, उन्होंने दर्शन दिए। और उनके अंदर बताते फिर वो वरदान मांगने के लिए बोलते हैं, है ना। हमारे यहाँ वरदान मांगने के लिए, कहने के लिए कोई नहीं आता। स्वयं ही अपनी साधना के बल पर वो सर्वज्ञ देव मूर्तिमान होकर हमारे समक्ष प्रकट होते। ये घटनाएं खाली काल्पनिक नहीं है, जिन्होंने किया है ना, जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने किया है उनको ये अवश्य ही लाभ मिला है। ये तो हमको बता रहे हैं कि क्या क्या घटनाएं इस तपश्चरण के बल पर प्रकट होता है, इस मंत्र साधना से होता, और हमारा आनंद बढ़ता चला जाता है। उन्होंने पहले एडजेक्टिव लगा दिए, यहां से वही ध्यानी अनिवारित आनंद से तृप्त है आत्मा जिसका, और जीता है दुख जिसने, ऐसा ऐसा होकर श्रीमद सर्वज्ञ देव को प्रत्यक्ष अवलोकन करता है ना। और देखो और क्या होता है इसके आगे, 78। बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हो रही घटित, जो हमारा अल्टीमेट गोल है वो प्राप्त होने वाला। 78 नंबर, सर्वातिशय संपूर्णम दिव्य रूपोपलक्षितम कल्याण महिमोपेतम सर्वसत्वाभय प्रदम। सर्वज्ञ को ध्यानी कैसे प्रत्यक्ष देखता है कि सर्व अतिशयों से परिपूर्ण, दिव्य रूप से उपलक्षित, पंच कल्याण की महिमा सहित समस्त जीवों को अभय दान देने वाले, तथा क्या बताया कि दूसरा वाला भी मंत्र इसी से कनेक्टेड है। मैं दोनों को मिला के फिर आपको अर्थ करूंगा। 79 नंबर, प्रभावलय मध्यस्थम भव्य राजीव रंजिकम ज्ञान लीला धर्म वीरम देव देवम स्वयं भुवन भुवम। प्रभावलय के बीच में स्थित हुए भव्य रूप कमल को रंजायमान करने वाले, ज्ञान की लीला के धरने वाले, विशिष्ट लक्ष्मी वाले, देवों के देव स्वयंभू ऐसे सर्वज्ञ को साक्षात देखता है। किसकी बात हो रही है? क्योंकि हमने कहा कि वो सर्वज्ञ दिखाई देते हैं, तो उन सर्वज्ञ की लक्षण, उनका स्वरूप हमें यहाँ दिखाया उन्होंने। कैसे हैं सर्वज्ञ? समूह शरण के बीचों बीच प्रभा के विभिन्न आयामों से घिरे हुए प्रभा वलय के बीच में स्थित
समूचरण के बीच में गंध कुटी पर विराजमान भव्य रूप कमलों को, भव्यों को प्रसन्न करने वाले, ज्ञान की लीला धरने वाले, विशिष्ट लक्ष्मी वाले, देवों के देव स्वयंभू, किनकी बात हो रही है? वो जिनका समूचरण है ना, समूचरण के रूप में, क्योंकि हम प्रमुखता से तीर्थंकरों का इसलिए विशेष ध्यान कर पाते हैं। वैसे तो सभी केवली एक जैसे ही है, लेकिन उनके चूंकि वो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, उनके अष्ट प्रातिहार दिखाई देते हैं, उनकी और सब समूचरण आदि दिखाई देता है, तो देखने से हमें महिमा और आती है। और कैसे हैं वो तीर्थंकर? सारे अतिशय जो होते हैं, उनके जो अतिशय होते हैं ना, छत्र कमंड महामंडल आदि, है ना, छत्र कमंड महामंडल, और उसके अलावा दिव्य ध्वनि आदि, वो सब जो कुछ के प्रातिहार हैं, पंच कल्याणक जिनको प्राप्त हुए हैं, है ना, हमारे जो क्या बोलते हैं जम्मू द्वीप में जो तीर्थंकर होते हैं सब पंच कल्याणक वाले होते हैं ना, तो ऐसे उन्होंने, आप कल्पना करना, किसकी कल्पना करना, कि वह जब वो सर्वज्ञ देव मुझे दिखाई देंगे तो किस रूप में दिखाई देंगे और कैसे होंगे वो सर्वज्ञ। वो सर्वज्ञ जब मेरे सामने आएंगे तो सता ही मेरे बैकग्राउंड में 1000 वाट के बल्ब जल जाएंगे। ओहो, यही है वो सर्वज्ञ जो अष्ट प्रातिहार्य के धारी, अनंत गुणों से सुसज्जित, समोचरण आदि लक्ष्मी के नायक, सभी देवी देवताओं द्वारा पूज्य, ऐसे देवादि देव को सामने पाकर वो मंत्र साधक नतमस्तक हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, मैं ही वो साधक हूँ। ये कल्पना करना, जब हम ये मंत्र साधन करेंगे तो मुझ में तुझ में अंतर ही क्या, मैं क्या बन सकता ना ईश, मैं क्या ना पा सकता वे गुण, जिन्हें देख नम जाता शीश। इस भाव के साथ मैं भी तो उसका प्रत्याशी हूं, उस पद का, ऐसे भाव रख करके इस मंत्र को धारण करना है। ठीक है, अभी एक और इसका चमत्कार दिखाऊंगा आपको, यानी इसका जो फल है, उसके बाद फिर अपन इसको समाप्त करेंगे। देखो अभी क्या बताया, ये दोनों पदों में उन सर्वज्ञ देव की महिमा बताई कि वो सर्वज्ञ देव जब सामने दिखाई देते हैं, उस समय मुझे चिंतन भी नहीं करना पड़ता कि कहाँ है इनके अष्ट प्रतिहार, क्या इनके पंच कल्याणक हो गए हैं क्या, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं। वो बता रहे हैं कि जिस रूप में वो दिखाई देंगे वो वही रूप होगा जो पंच कल्याणक वाले जिनेन्द्र देव का होता है, जैसा जैसा रूप, उस रूप में वो दिखाई देंगे। 80 नंबर। ततो विधु तंद्रो असौ तस्मिन् संजात निश्चय है, भव भ्रमं पाकृत्य लोकाग्रम अधिरोहति। तत्पश्चात इस मंत्र का ध्यान करने वाला मुनि प्रमाद को नष्ट करके तथा इस मंत्र में सर्वज्ञ के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर संसार भ्रम को दूर करके लोक के अग्रभाग मोक्ष स्थान को आश्रय करता है। क्या बताया उन्होंने कि ये जो घटना घटित हुई मेरे सामने, अभी अभी हुई थी, अभी मुझे सर्वज्ञ देव दिखाई दिए थे, तो जिसके सामने सर्वज्ञ देव प्रकट होकर खड़े हो गए, उस मुनि का समस्त प्रमाद नष्ट होने के बाद ही ये घटना घटित हुई। और इस मंत्र में सर्वज्ञ के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर संसार भ्रम को दूर करके, अभी क्या हो गया, मैंने शास्त्रों में पढ़ा था कि जिनेन्द्र देव ऐसे होते हैं, सर्वज्ञ ऐसे होते हैं, तमोचरण के आयन में विद्यमान होते हैं, और उनमें ये सब विभूतियां होती हैं, ये सब मैंने पढ़ा या सुना था। तो साक्षात मेरे स्वरूप सामने आकर के खड़े हो गए वो सर्वज्ञ, निहाल हो गया मैं, सब ओर से सारे भ्रम मेरे टूट गए, जो पढ़ा था वो साक्षात होकर के मेरे सामने जीवंत हो गया। और जीवंत जब हो गया तो क्या हुआ, अब मुझे अपना मंजिल बिल्कुल साफ दिखाई देने लगी। इस प्रमाण को प्राप्त करके मैं धन्य हो गया कि जब सर्वज्ञ देव मेरे अंदर प्रकट हुए हैं तो अवश्य ही मेरी सर्वज्ञता भी अब ज्यादा दूर नहीं है।
यही उन्होंने कहा कि अब सर्वज्ञ के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर संसार भ्रम को दूर करके अब लोक के अग्रभाग यानी मोक्ष स्थान का आश्रय अब मुझे मिलने ही वाला है, ऐसा विश्वास हिलोरे मारने लगता है। अपने आप को ही इस जगह पर रखकर देखना, थर्ड पर्सन की बात नहीं है, मैं ही कर रहा था ये सब। अब देखो आखिर में इस प्रकार मुख कमल में, अष्टदल कमल में 8 अक्षरों को स्थापन करके, मुख में कमल हमने जो कल्पना किया उसमें 8 कमल दल हैं, उस 8 कमल दल में हमने वो 8 अक्षर का जो स्थापन किया था, जो मैं आपको फिर से बताऊंगा। फिर कर्णिका के केशरों में 16 स्वर स्थान पूर्वक ह्रीम वर्ण का जो पूर्वोक्त प्रकार से ध्यान करे उसके फल का वर्णन किया। देखो मजे की बात यह है कि जब अपन इसको पढ़ रहे थे तो इसको आप पीछे पीछे जाएंगे तो सिर्फ ह्रीम शब्द का उच्चारण आया था, है ना, लेकिन उसमें आप बोलोगे कि अष्टदल कमल भी आया था, लेकिन ये 16 अक्षर वाला कहाँ से आ गया? तो वो पहले का उसमें से लेके आना। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा 74 नंबर 71 8 अक्षरी मंत्र का चिंतवन हुआ। ह्रीम ह्रीम का आया था 3 नंबर, यानी ये 64 नंबर से शुरू हुआ था। ये 64 में, हे मुने तू मुख में चंद्रमंडल के आकार का 8 अक्षरों से शोभायमान 8 पत्रों के एक कमल चिंतवन कर। ये 8 अक्षर कौन कौन से हैं सो कहते हैं, ओम नमो अरहंताणमिति वर्णनापि क्रमास्त एक शय प्रतिपत्रम तु तस्मिन्नेव निवेशयेत्। ओम नमो अरहंताणम, ये 8 अक्षर मुख में स्मरण किए हुए थे, उस कमल के 8 पत्रों पर क्रम से एक एक अक्षर का स्थापन कर ध्यान करना चाहिए। ये 8 अक्षर हो गए। फिर उसके बाद में उन्होंने जो बीच की जो पंक्तियां हैं उनका स्मरण किया, कर्णिका पर चिंतन किया कि अमृत झर रहा है, और फिर वहां बीच में उन्होंने ये ह्रीम का चिंतन किया। पश्चात उदय को प्राप्त होते हुए पूर्ण चंद्रमा की कांति समान चंद्रबिंब से मंद मंद अमृत बीज को प्राप्त होते हुए मायावर्ण ह्रीम का चिंतन करें सेंटर में। फिर वो मायावर्ण के बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। उसके बाद में ये जो हमारा जो था ये स्टेप्स, तो अभी क्या क्या स्टेप्स हो गए इसकी मैं आपको एक बार स्टेप बताता हूँ। पहली स्टेप 65 नंबर पे जो स्टेप दिए वो वाली, ओम नमो अरहंताणम, ये 8 अक्षर मुख में स्मरण करें। दूसरी स्टेप उसके नीचे ही है, हाँ, केशरों की पंक्ति का आप जो है ध्यान करें, और फिर उसके बाद उस पंक्ति पर 3 नंबर पे यानी 67 नंबर में जो दिया है वो रीम का चिंतन करें। उसके बाद अगली स्टेप क्या थी इसमें, रीम का चिंतन करने के साथ साथ एक चीज उन्होंने जो यहाँ नहीं बताई है वो बाद में बताई लास्ट में। हाँ, लास्ट में क्या बताई, 80 में जो अपन ने अभी पढ़ा। इस प्रकार मुख कमल में अष्टदल कमल में 8 अक्षरों को स्थापन करके कर्णिका के केशरों में 16 स्वर स्थापन पूर्वक ही ह्रीम वर्ण का जो पूर्वोक्त प्रकार से ध्यान करे उसका फल वर्णन किया। तो वो 16 अक्षर कहाँ करना है, वो भी सेंटर भाग में जहाँ वो केशर है वहां पर जो अपन ने ये 16 अक्षर वाली जो विद्या पढ़ी थी ना 200 बार 48 नंबर पे, वहां से वो उसको ले लेना। देखो अगर अपन को करना है तो जिन्हों को करना है वो लग जाएंगे इसमें, अवश्य ही करना है, समय निकाल के सबसे पहले प्राथमिकता देना। ये देखो 48 नंबर 47 नंबर पे ये था, ये मन वचन काय को शुद्ध करके इस मंत्र को 108 बार चिंतवन करे तो वह मुनि आहार करता हुआ भी चतुर्थ कहिए एक उपवास के पूर्ण फल को प्राप्त होता है। 16 अक्षरों में विराजमान कौन सा था, 16 अक्षरी विद्या। अरहंत अरहत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः, इसको जो है बीच की कणिका में इस तरह से स्थापित करना।
तो बाकी के जो जो हमने अभी रिकॉर्ड हुआ होगा, इस रिकॉर्ड को सुनना, तो उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ हो कि कहाँ अष्टकमल दल में कौन सा मंत्र सोचना है, बीच में कर्णिका में क्या सोचना है, रीम कहाँ लिखना है, तो वो सारी शंकाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। बार बार सुनना, आपने क्या अर्थ जाता है ना, मैंने इसके आधार पर जो कुछ कहा है वो देखना, और अगर कोई शंका हो तो कभी भी पूछ सकते हैं, कल भी पूछ सकते हैं। इस प्रकार हमने ये 80 तक जो है आज दोहे पढ़े। सर एक और सेकंड, एक सेकंड भाई साहब, उसको एक जी, सेकंड दिखा दे, उसी को एक साइड दिखा देना, मैं फोटो ले लेता हूँ। कौन सा वाला 80 नंबर? अरहत सिद्धाचार्य उपाधि सब सात दिव्य में, अरहत ओके सिद्धाचार्य उपाधि सब सात दिव्य में 16 वाला। ओके, वो फोटो 48 लूंगा, नंबर पे है, बिल्कुल दिखाता हूँ। हाँ मैं फोटो लेता हूँ। ये देख, ये अरहंत सिद्ध आचार्य आचार्य। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। जब आप रिपीट में देखेंगे ना बाबूजी, तो ये पेज भी दिखाई देंगे आपको। जी जी सर। जब आप रिपीट में इसको सुनेंगे ना, वीडियो देखेंगे, हाँ तो ये हाँ जो वो पेज वहाँ आप, वो दिखाई दे जाएंगे। मैं तो हाँ मतलब जी, मैं मेरे रेडी उसकी तैयार रहेगा ना मेरे पास मसाला, हाँ हाँ इसलिए बिल्कुल बिल्कुल इसलिए बिल्कुल मैं सोच। बिल्कुल। धन्यवाद, बाबूजी ने थैंक यू सर, साधना शुरू कर दी है, बाबूजी ने थैंक यू सर, थैंक यू। समय का सदुपयोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अरहंत सिद्ध आचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो हाँ दिव्य, नमः। अरे ये मैं रोजाना रोजाना 2 से 4 ऊपर सुबह उठ के जाप देता हूँ इसकी मैं। देखो कितनी बढ़िया बात है, ये सब हमारे जबान पर है, उनको खाली विधिवत करना है, कंसंट्रेशन के साथ जैसा जैसा बताया वैसा चिंतन करने की देर है, और वही अक्षर हमारे सामने सजीव होकर खड़े हो जाएंगे। मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये कोई हम अजैन तो है नहीं जिन्होंने इस इन मंत्र आदि को पहली बार सुना हो। ये हमारी जबान पर है, इनकी श्रद्धा हमारे अंदर में भरी हुई है, खाली इनको विधि पूर्वक संयोजन करने की देर है, और कमाल आप देखना, अंदर ही बहुत परिवर्तन आने लगेंगे, मन उत्साह से भर जाएगा, बार बार करने का और सामर्थ्य प्रकट होगा, और उमंग इतनी होगी कि इधर उधर की चीजों से कब समय मिले, कब हटे वो सब चीजें, तो मैं ये करूं, ऐसा चाव, ऐसा उत्साह प्रकट होता। इस मंत्र की ही सुनने मात्र का ये फल है। तो चलिए अब अपन थोड़ा बात करेंगे, एक आध मिनट। बहुत ही हाँ अद्भुत सर। रहा, हाँ, बहुत ही अद्भुत था सब। अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। अभी देखो और इसमें आएंगे, बहुत सारे मंत्र आएंगे जिसमें जो विशेष जो चमत्कार के बारे में आएगा, कि कौन से मंत्र से क्या क्या फल होता है, लौकिक जो है जो चीजें भी आएंगी, भूत प्रेत भाग जाते हैं, ये भी आएगा, लेकिन वो किस भाव से आ रहा है, वो खाली प्रमाण स्वरूप आ रहा है। हमारा कार्य थोड़ी भूत भगाने का है, हमारा कार्य जो है ज्वाला निकालने का नहीं है, धुआं निकालने का नहीं है। लेकिन जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट की जो स्टेप होती है कि इतनी स्टेप पर ये घटित होगा, दूसरी स्टेप पर ये होगा, ये खाली उन्होंने प्रमाण के तौर पे बताया। भाई साहब क्या चमत्कार ललित? के लिए नहीं है, स्वयं की हाँ शांति हाँ के हाँ लिए है, हाँ स्वयं की हाँ, शांति के लिए है। यस। क्या ललित जी, संसार आप तो, संसार ललित जी, संसार की बाधाओं से बचे रहे, अशांति पैदा न हो दिमाग में, सकारात्मकता बनी रहे, इसलिए बिल्कुल ये मंत्र पढ़े जा रहे हैं, कोई सिद्धि करने के लिए नहीं। बिल्कुल सही बात। क्या ललित जी, आप तो खो गए लगता है, अभी मंत्र से बाहर नहीं निकले। नहीं नहीं, बहुत ही सुंदर है, बहुत मतलब है ही ऐसा ये। आपने जो एक्सप्लेन किया है, जी ये होने ही वाला है एक्चुअली, मतलब जीव को ये खो जाना हमारे चाहिए साथ इसमें। घटित होने वाला है, हमारे साथ बहुत शीघ्र घटित होने वाला है। थोड़ा सा उत्साह जागृत करें, थोड़ा समय निकालें, बाद बाद में तो इस उत्साह के प्रतिफल स्वरूप ऐसा उत्साह प्रकट होगा कि हम इसे छोड़ भी नहीं पाएंगे। एक मोमेंटम देने की देर है, फिर तो वो इनर्शिया बन जाएगी। ठीक है सर, तो उम्मीद करें कि हम सब मिल करके कहीं ना कहीं समय निकालेंगे। व्यर्थ के कामों में तो बहुत समय देते हैं, अपने लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालना। इतनी उच्च कोटि की विद्या हमको प्राप्त हुई है, ऐसे समर्थ आचार्यों द्वारा दिए गए ये सब रहस्य आज खुल रहे हैं, और इनका लाभ हम ना उठाएं तो हमारे दुर्भाग्य का की क्या कथा करें। तो सबसे मेरा निवेदन है कि इसमें जितना आप
और कुछ नहीं करें तो जो अपन ने रिकॉर्ड किया है इस साधक शास्त्र के सानिध्य में, उसको थोड़ा सुने। कुछ नहीं तो आप कान में वो लगा करके बहुत सारे, जैसे अपन म्यूजिक सुनते रहते हैं, ऐसे सुन के देखना, अवश्य फायदा होगा। साथ साथ प्रणब सागर जी का जो जो मुझे मिल रहा है वो भी मैं डाल रहा हूँ, वो भी सुनिए। तो थोड़ा बहुत भी सुनने से बहुत लाभ होने वाला। चलिए अब समय हो गया, जिनवाणी की स्तुति करें। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तुहे जपू दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो कार्बन।